जय हिंद दोस्तों। आज हम तूफान यादव मैथमेटिक्स चैनल पर आपको फिजिक्स की कुछ सवालों को कराएंगे। फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु है, एक 5 किलोग्राम की वस्तु है और 5 किलोग्राम की वस्तु में एक नियत बल F कार्य कर रहा है। 5 किलोग्राम की वस्तु में एक नियत बल कार्य कर रहा है। बल कर क्या रहा है, कितने देर तक लगाया जा रहा है? 2 सेकंड तक बल कार्य कर रहा है। काम क्या कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड को 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बताइए कि बल की गणना कीजिए और अगर यही फोर्स 5 सेकंड तक निरंतर कार्य करे तो बताइए वस्तु की स्पीड में क्या चेंज कर देगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं आपको शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन है क्या और कहना क्या चाहता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आप कहना समझ लेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु है। कितने केजी की? 5 किलोग्राम की वस्तु है। एक 5 किलोग्राम की वस्तु में एक फोर्स जो है F मान लें, कैपिटल F, वो कार्य कर रहा है। 5 किलोग्राम की वस्तु में एक F फोर्स कार्य कर रहा है और फोर्स कैसा है तो आप कहोगे नियत है। नियत का मतलब क्या होता है? जरा आप एक बात को समझने की कोशिश करिए कि नियत होती क्या है। नियत वैसे एक्चुअली अपने सबके जीवन काल में अगर नियत की बात को हम देखें तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ दोस्ती किया है और उसका रख रखाव उसी तरीके से रहे जिस तरीके से उसने स्टार्टिंग में हमसे दोस्ती किया है, और किसी प्रकार का हमको धोखा या किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हमारे सामने प्रस्तुत करे तो हमको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति की नियत ठीक है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में अगर हम नियत की बात देखें तो ये फोर्स जो है बार बार बदलता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो फोर्स है 5 किलोग्राम की वस्तु पर अगर लगेगी तो 5 किलोग्राम की वस्तु पर जितना 1 सेकंड में लगेगा उतना बार बार सेकंड पर लगता रहेगा। जितना फोर्स 1 सेकंड में लगेगा, 2 सेकंड में लगेगा, 3 सेकंड में लगेगा, मतलब इसके फोर्स में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। एक बार 10 न्यूटन लगा तो 10 न्यूटन ये बार बार लगेगा, इसलिए हमने इसको बोल दिया नियत बल कार्य कर रहा है 5 केजी वस्तु पर। तो 5 केजी की वस्तु पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है। कर क्या रहा है जरा देखिए, इसकी स्पीड में 3 मीटर पर सेकंड से कितना कर देता है? 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसका मतलब आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब जो F कार्य कर रहा है वो किसी स्पीड पर चलती हुई वस्तु पर कार्य कर रहा है। अरे भाई ये वस्तु है 5 केजी की, ये या तो स्थिर होगी या तो गतिमान होगी, दो ही बात है। फोर्स हम कब लगाएंगे? फोर्स दो स्थिति में लगेगा, या तो वस्तु हो सकता है चलना ही ना चालू की हो तब हम फोर्स लगाएं। एक वस्तु ये है, एक फोर्स ये है कि आप वस्तु चल रही हो और तब आप उसे या धक्का दें तब बल लगाएं, तब उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा। तो बात यही है, ये 5 किलोमीटर की वस्तु या 5 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। किसी ने नियत बल F लगाया और लगाने के बाद 2 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 2 सेकंड, मतलब जो फोर्स F है 2 सेकंड तक लगाया तो उसको 3 से कितना बढ़ा दिया? 7 कर दिया। 2 सेकंड का फोर्स 5 किलोग्राम वस्तु पर लगाया, कहां से कहां कर दिया? 3 से 7 कर दिया। तो कितना यूनिट का बढ़ोतरी किया? तो आप कहोगे 4 यूनिट उसने बढ़ाया।
बढ़ाया कि नहीं 4 यूनिट, 3 था 7 कर दिया, 4 यूनिट बढ़ा दिया कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। बताओ उसके स्पीड में क्या चेंजेस है या फिर उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि वेक्टर ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन 4 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आया कितने समय में, तो आप कहोगे 2 सेकंड में। हल करोगे तो 2 दूना 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए जो हमारा आया, ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। ये होता क्या है त्वरण, आपको पता होगा, जब किसी वस्तु में, ऑब्जेक्ट में स्पीड चेंज आए, स्पीड समय के अनुसार चेंज हो जाए तो वहां त्वरण निकलता है। तो इसका मतलब 3 पर चल रही थी 7 पर हो गई, इसका मतलब स्पीड पे उन्होंने चेंज किया, स्पीड को चेंज किया तो एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है क्या चेंज आया, कितने समय में आया, उसी को बटा कर दो तो एक्सेलरेशन निकल आता है। इस बात को आप समझ आए। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अरे यार मेरी बात को इस प्रकार से समझिए कि 5 किलोग्राम वस्तु को एफ बल लगा करके 2 सेकंड में 3 से क्या कर दिया जाता है, 7 कर दिया जाता है। कितना चेंज करते हैं, 4 यूनिट का चेंज करते हैं। कितना समय में, तो 2 सेकंड में 4/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पर सेकंड कितना चेंज किया, पर सेकंड 2 मीटर चेंज किया। किसने, एफ ने। एफ ने इस वस्तु 5 केजी की वस्तु को पर सेकंड 2 मीटर का चेंज किया, तभी जाकर के 2 सेकंड में उसने 4 मीटर का चेंज कर पाया। सही बात है। आइए देखते हैं इसका एफ कैसे निकलेगा। एफ इक्वल टू होता क्या है, तो आप कहोगे एफ इक्वल टू एम में होता है। ए का मान कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एफ बराबर, एम का मान कितना है 5 केजी, तो 5 केजी इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आ गया 5 दूना 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरा यूनिट न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जो बदल करके हो गया, कितना हो गया फोर्स, तो आप कहोगे फोर्स आ गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। ये जो वस्तु पर बल क्रिएट हो रहा है वो कितना न्यूटन का हो रहा है, वो 10 न्यूटन का हो रहा है। इसका मतलब 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया 5 किलो वस्तु को, 5 किलो वस्तु के भार को या 5 किलो की वस्तु को 2 सेकंड में 3 से 7 कर दिया। किसने कर दिया, 10 न्यूटन ने कर दिया। इसका मतलब 10 न्यूटन का भार जो कार्य किया वो 4 यूनिट का कार्य किया, कितने समय में, 2 सेकंड में। अच्छा, इसी बात को इस तरीके से समझिए। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक तो बल की गणना कीजिए, तो हमने बल की तो गणना कर लिया। पहला पॉइंट क्या था, फोर्स की गणना करना। दूसरी बात उसने ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स की गणना तो कीजिए, लेकिन वही फोर्स अगर 5 सेकंड तक काम करे, अभी कितने सेकंड तक काम कर रहा है, 2 सेकंड तक, अगर यही फोर्स 5 सेकंड तक कार्य करे इसी 5 किलोग्राम की वस्तु पर, तो बताओ कितना चेंज कर देगा। मेरे भैया 1 सेकंड में कितना चेंज करता है, 1 सेकंड में 2 मीटर चेंज करता है ना। 1 सेकंड में 2 मीटर का चेंज करता है, तभी 2 सेकंड में 4 यूनिट चेंज कर पाता है। हमारी बात को लॉजिक समझिएगा कि 1 सेकंड में कितना चेंज, 2 मीटर का चेंज, तो 2 सेकंड में कितना, 4 यूनिट। इसका मतलब 5 सेकंड में कितना, पर सेकंड में 2 मीटर, तो 5 सेकंड में 10 मीटर है कि नहीं। इसका मतलब 5 सेकंड में कितना, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज करेगा कि नहीं। जैसे उसने 4 यूनिट का चेंज किया, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज किया, कब, 2 सेकंड में। और पर सेकंड कितना कर रहा है, आप कहोगे 2 मीटर। तो बताओ 5 सेकंड में कितना करेगा, 10 मीटर। अब 10 मीटर 5 सेकंड में करेगा, तो बताइए पहले उसकी स्पीड क्या थी, वो कितने की स्पीड चल रहा था, तो आप कहोगे 3 की स्पीड। और चेंज कितना किया, 10, तो हो कितना गया, 13 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 5 सेकंड में उसकी स्पीड मतलब v कितना हो जाएगा,
13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना चालू कर देगा। हमारी बात नहीं समझ पाई तो इधर अकॉर्डिंग टू फार्मूला समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु का स्टार्टिंग वेग 3 मीटर पर सेकंड है, u इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकंड। जो नहीं समझ पाया वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला समझे। u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आया। अंतिम वेग निकलना है, कितने समय में निकलना है, तो आप कहोगे 5 सेकंड में निकलना है। तो होता क्या है, v और u का रिलेशन कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे v बराबर u प्लस at, इस वाले फार्मूले में मिलता है। v निकालना है, अंतिम वेग स्टार्टिंग वेग 3 मीटर पर सेकंड दिया है, त्वरण कितना दिया है, तो त्वरण आप कहोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और टाइम कितना, कितने सेकंड के लिए निकालना है, तो आप कहोगे 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 5 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हो गया v बराबर 3 मीटर पर सेकंड और प्लस कितना 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, आया कितना 13 मीटर पर सेकंड v का मान। तो v का मान 13 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वही बतिया तो हमने लॉजिक से समझ लिया था कि 13 मीटर पर सेकंड किस तरीके से आएगा। इसी तरीके से चलो हम इसी में एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। कह दें कि अगर यही 10 न्यूटन का बल, अगर यही 10 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगे, अभी तक 2 सेकंड लगा था, तो कितना चेंजेस किया था 4 यूनिट, इसकी स्पीड कितनी कर दिया था 7 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड तक कार्य किया था यही 10 न्यूटन, तो उसकी स्पीड में कितना चेंज 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितना कर दिया उसका अंतिम, तो आप कहोगे 13 मीटर पर सेकंड। हम कह दें अगर ये 8 मिनट तक 8 सेकंड तक कार्य करे, कौन, यही 10 न्यूटन का बल, तो इसमें कितना चेंज करेगा, तो पर सेकंड कितना चेंज 2 मीटर का। तो बताओ 8 सेकंड में कितना, तो आप कहोगे 16 मीटर। 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर का अंतर लाएगा। अब 16 3 में जुड़ गया, कितना आया 16 3 19, 19 मीटर पर सेकंड कर देगा इसकी स्पीड। ये आया चेंज यूनिट में, इसको मान लीजिए जैसे हमने 4 यूनिट माना है, तो 4 यूनिट को 3 में जोड़ा तो 7 कर दिया स्पीड उसकी अंतिम वेग। यहाँ पे देखो 10 आया था चेंज, जब चेंज 10 आया था तो इसका मतलब 10 में 3 जुड़ा था तो 13 हो गया था। बताओ 5 में 10 आया, 2 में 4 आया, 8 में 16 आएगा। 8 में जब 16 आएगा तो 16 में 3 जुड़ जाएगा तो 19 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ से करिए v बराबर u प्लस at, टाइम कितना है तो आप कहोगे 8 सेकंड का निकालना है, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, स्टार्टिंग वेग कितना है 3 मीटर पर सेकंड है, बराबर किसके v के। v बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड और प्लस में सेकंड से सेकंड कट गया, 8 दूना 16 मीटर पर सेकंड, 16 3 हो गया 19 मीटर पर सेकंड आ गया आपका लास्ट वेग। कि मतलब लास्ट वेग का मतलब है उसकी स्पीड लास्ट में कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस कण की स्पीड जो है लास्ट में 7 मीटर हो जाएगी। कब, जब 2 सेकंड तक 10 न्यूटन कार्य करे। और यही कण की स्पीड 5 किलो की कण की स्पीड 10 न्यूटन लगा करके 5 सेकंड में अगर करें, 5 सेकंड तक इस बल को क्रिएट कराएं, स्थापित कराएं इस वस्तु पर, तो वो जो है कितना कर देगा 13 हो जाएगी उसकी लास्ट। और अगर 8 सेकंड तक यही बल इस वस्तु पर कार्य करे, इतने भार की वस्तु पर, तो उसकी स्पीड में 19 मीटर पर सेकंड का चेंज लाएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपको हम जो बल के आंकिक प्रश्न हैं देते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करिए। ओके, थैंक यू।